नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गारवेयर पॉलिस्टर लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉलिस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। और ये जो पॉलिस्टर फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती हैं, ये मेनली एक्सपोर्ट करती हैं इंडिया के बाहर। यानी कि ये फिल्म्स को इंडिया में बनाते हैं, लेकिन जो माल ये अपना बेचते हैं वो इंडिया से बाहर बेचते हैं। इसी वजह से ये इंडिया के लार्जेस्ट पॉलिस्टर फिल्म को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में से एक है। अब दोस्तों, पॉलिस्टर फिल्म्स बनाने वाली इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है। अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने जाएं तो आपको 10 से 12 ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि सेम टाइप की पॉलिथीन्स बना रही हैं। और इसी वजह से इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है और मार्जिन बहुत कम है। लेकिन गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड कुछ खास चीजें कर रही है। ये कुछ स्पेशल पॉलिस्टर फिल्म्स बना रही है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड का एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉलिस्टर फिल्म्स को बेच रहे हैं, बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कहाँ पे ग्रोथ है। ये हम पूरी बात करेंगे। हम फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि रेवेन्यूज और सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं इस कंपनी में। उसके बाद मैं आपको रेटिंग रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। फिर हम लास्ट में चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड के स्टॉक में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो ये पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में। तो शेयर प्राइस इज अराउंड 740 रुपीज और ये स्टॉक आज 4% ऊपर गया था। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो पैकेजिंग सेक्टर में ये कंपनी आती है। और जो पॉलिथीन फिल्म्स बनाई जाती हैं दोस्तों, उन फिल्म्स का यूज मोस्टली पैकेजिंग में किया जाता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में। लेकिन इसका यूज बहुत अलग अलग सेक्टर्स में भी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। अब दोस्तों, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इज अराउंड 1700 करोड़। और इसी वजह से ये जो स्टॉक है एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर हम की मैट्रिक्स की तरफ नजर डालें तो पी रेशियो इज अराउंड 19.85। जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है कि अगर पी रेशियो 15 से ऊपर है तो स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पे कंपनी का 1.23 है। और जो एक जनरल थंब रूल है उसके हिसाब से अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 या उससे नीचे हो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। अब दोस्तों, अगर हम जनरल रूल ऑफ थंब के हिसाब से चलें तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है ये फेयरली वैल्यूड है। और मुझे भी ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड लगता है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है ये। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट रेंज की तो ये लोग मेनली बनाते हैं सन कंट्रोल कार फिल्म्स, जो कि ब्लैक कलर की फिल्म्स होती हैं, जो कि कार के ऊपर चिपकाई जाती हैं ताकि कार के अंदर धूप ना आ सके। और जब कार के अंदर धूप नहीं आती तो जो कार का माइलेज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एसी ज्यादा देर तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो फिल्म्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। ऐसे 3 ही प्लेयर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि ये ब्लैक फिल्म्स बनाते हैं। और इंडिया के अंदर गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि इस टाइप की फिल्म्स बनाती है। अब इस टाइप की पॉलिस्टर फिल्म्स बनाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत कम कंपनीज ऐसा कर पाती हैं। 3M इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि ये सन कंट्रोल कार फिल्म्स बनाती है और गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड उनमें से एक है। और ये ब्लैक फिल्म्स का यूज कार के अलावा बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अपनी फोटोज में कि यहाँ पे बिल्डिंग्स में भी यूज किया गया है। और बिल्डिंग में भी अगेन वही सेम पर्पस होता है कि धूप अंदर ना आ पाए। तो धूप जब अंदर नहीं आएगी तो जो बिल्डिंग का इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो बहुत ठंडा रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की तरफ नजर डालें तो ये श्रिंक पॉलिस्टर बनाते हैं। अब आपने बिस्लरी, पेप्सी या कोका कोला की बॉटल्स तो देखी होंगी, तो उस पे जिस पॉलिथीन से ब्रांडिंग करी जाती है, तो ये जो पतली सी पॉलिथीन होती है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं श्रिंक पॉलिस्टर। अब ये जो श्रिंक पॉलिस्टर है ये भी एक स्पेशलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म होती है जो कि हर एक कंपनी नहीं बना पाती। यहाँ पे भी वर्ल्ड में ऐसी 4-5 कंपनीज हैं जो कि ये श्रिंक पॉलिस्टर फिल्म्स बना पाएंगे और गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड इनमें से एक है। इसके अलावा अगर हम इनकी रेंज को देखें तो ये लोग पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स को भी बना रहे हैं, जो कि कार के ऊपर यूज किए जाते हैं ताकि कार का जो पेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो मेनली ये इनके 3 प्रोडक्ट हैं दोस्तों, और तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये R&D करते हैं और इस टाइप की पॉलिस्टर फिल्म्स को बनाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होंगे दोस्तों। और जो बाकी पॉलिस्टर कंपनीज हैं वो BOPP फिल्म्स बनाती हैं और थर्मल लैमिनेशन फिल्म्स बनाती हैं, जो कि जनरली प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में यूज होते हैं। और अगर हम बात करें गार्वियर पॉलिस्टर लिमिटेड की, तो वो लोग ऐसी फिल्म्स अब नहीं बनाते, पहले बनाया करते थे, लेकिन 2018-19 में उन्होंने ये चीज बनाना डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये कंपनी थोड़ा बहुत थर्मल लैमिनेशन फिल्म्स बनाती है, लेकिन धीरे धीरे
ये इसका भी प्रोडक्शन कम करते हुए जा रहे हैं और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम इनके रेवेन्यू मिक्स को देखें दोस्तों, तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उससे इस कंपनी का 74% का रेवेन्यू आता है दोस्तों। और अगर हम इनके कमोडिटी वाले प्रोडक्ट्स को देखें, तो 26% का जो रेवेन्यू है वो वहां से आ रहा है। तो ये चीज अच्छी है कि जो प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा है, तो जिन प्रोडक्ट्स से इस कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वहां पे ये कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है दोस्तों। और एक और खास बात जो मुझे लगी इस कंपनी में, वो ये है कि जब ये सामान बेचते हैं दूसरे सप्लायर्स को, तो ये बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देते उनको, पूरा सामान अपना कैश में बेचते हैं। तो इसकी जो क्रेडिट साइकिल है वो बहुत अच्छी है। अब अगर हम बात करें ऐसे की पॉइंट्स की जो हमें कंसिडर करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस कंपनी के पास 100% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। और अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें, तो ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि इस कंपनी को कंपटीशन दे सकती हैं। तो ये अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि बाकी कंपनीज नहीं बना सकती। और ये कंपनी कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव से मेरा मतलब ये है कि ये कंपनी जो है ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं और कम प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिसाइकलिंग में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, उन प्रोडक्ट्स को इन लोगों ने यूएस से पेटेंट करवा के रखा है। तो ये लोग जो पॉलिथिन्स बना रहे हैं उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि वर्ल्ड में किसी और कंपनी के पास नहीं है। इसी वजह से इन्हें यूएस में पेटेंट करवाने पड़ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। और ये कंपनी आर&डी में भी बहुत खर्चा करती है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये सारी जो चीजें हैं वो ये दर्शाती हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। और दोस्तों इस कंपनी के पास 400 करोड़ की लैंड भी है मुंबई के अंदर। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम उसमें से 400 करोड़ की लैंड को माइनस कर दें, तो 1200 करोड़ में हमें ये कंपनी अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल है। और अगर हम कुछ रिस्क की बात करें जो कि इस कंपनी के साथ इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल के प्राइसेस का। अब दोस्तों ये जो पॉलिथिन्स बनाई जाती हैं, ये पीईटी रेसिन से बनाई जाती हैं, जिसको हम प्लास्टिक का दाना बोलते हैं देसी भाषा में। और वो बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल के अलावा जो प्लास्टिक का दाना है, यानी कि जो पीईटी रेजिन्स हैं, वो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि क्रूड ऑयल का एक डेरिवेटिव है। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो पीईटी रेजिन्स के भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता है। तो कभी अगर एकदम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, पीईटी रेजिन्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो एकदम से बढ़ जाएगी और इनके मार्जिन गिर जाएंगे। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट से इन्हें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और दोस्तों इनको फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन से भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये लोग मेनली अपने प्रोडक्ट्स को यूएस और यूरोप में बेचते हैं, जो कि बड़े वेस्टर्न मार्केट्स हैं जहां पे ये लोग ज्यादा पैसे डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यूएस डॉलर के प्राइसेस या यूरोस के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं इंडियन रुपए के कंपैरिजन, तो यहाँ पे भी इस कंपनी को लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो ये दो मेन रिस्क है मेरे हिसाब से। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017-18 में इनके जो प्रॉफिट्स थे वो एकदम नेग्लिजिबल थे। मतलब 33 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 2018 में। बहुत स्लो ग्रोथ थी, लीनियर ग्रोथ थी। लेकिन अगर हम 2019 के प्रॉफिट की तरफ नजर डालें, तो 81 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा 33 करोड़ से। मतलब जो प्रॉफिट है वो 2.5 गुना बढ़ गया। और 2020 में अगर हम नजर डालें, तो जो प्रॉफिट थे वो 86.93 करोड़ थे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि कोरोना वायरस आया था। तो कंपनी की ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है। और ये 2019-20 में जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने ज्यादा इसलिए बढ़ गए क्योंकि इन्होंने कमोडिटी वाले प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर दिया, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया जहां पे मार्जिन ज्यादा थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट्स बताए भी थे। और इसी वजह से जो केयर रेटिंग एजेंसी है उसने भी इस कंपनी को एक रेटिंग अपग्रेड दे दिया था सितंबर 2020 में। तो मेरे ख्याल से दोस्तों गार्बियर पॉलिस्टर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई हैं और ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से इसमें एक इन्वेस्टमेंट अभी करंट लेवल्स पे बनता है। अब हम चार्ट्स को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक को किस प्राइस पे खरीदना सही होगा। अब यहाँ पे मैंने गार्बियर पॉलिस्टर लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे हम लोग वनडे चार्टिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर प्राइस में कितना भयंकर मूवमेंट आया है। अगर मैं बात करूं मई 2020 की, तो इसके स्टॉक का प्राइस हुआ करता था अराउंड 150-200 रुपए के आसपास। और अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो 743 रुपीज के आसपास है दोस्तों। तो कंपनी में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई है, इसी वजह से जो शेयर है वो रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए
क्या अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। जहां पे मुझे गार्बियर पॉलिस्टर लिमिटेड में एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं दोस्तों। अब इस असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि स्टॉक कुछ टाइम तक कंसोलिडेट होता है और ये जो दो ब्लैक लाइन मैंने बना के रखी है उन ब्लैक लाइंस को ये तोड़कर एकदम से ऊपर या नीचे की तरफ भागता है दोस्तों। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की तरफ नजर डालें तो ये कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों। इसमें स्टॉक एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, फिर कंसोलिडेशन में आता है, फिर ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ना दोस्तों, रेजिस्टेंस लाइन, इसको तोड़ के फिर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और ऐसी ही चीज मुझे गार्बियर पॉलिस्टर लिमिटेड में अभी होती हुई दिख रही है। और दोस्तों अभी ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इस स्टॉक को करंट प्राइस के ऊपर खरीदा जा सकता है। और आपका जो एसएल है दोस्तों वो होना चाहिए 680 के आसपास, और आपके जो टारगेट्स हैं वो 850 रुपीज तक के होने चाहिए। ये था आज का वीडियो गार्बियर पॉलिस्टर लिमिटेड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।